बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और मज़ार के चारों तरफ के जो नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं, यही शादरा शरीफ की शान है, यही शादरा शरीफ की जान और पहचान है। तमाम मनाज़र आपको दिखाते रहूँगा, नाजरीन आइएगा हमारे साथ। इसका नाम है राकिब, मेरा नाम नवीद, और रामनगरी डिस्ट्रिक्ट शोपियान। बहुत मज़ा, बहुत मज़ा है, ये अच्छी बहुत जगह है। किसी ने क्या ही खूब फरमाया है कि खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीर कुफ्र को हर कैद से आज़ाद करते हैं। चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को, समीम क़ल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। मुरादें लेके आते हैं, इंशाल्लाह हमारी जो भी मुरादें हैं अल्लाह के करम से और पीर की अनायत से वो पूरी होती हैं। यहाँ का इंतज़ाम यहाँ बहुत अच्छा है। हम यहाँ से बहुत अच्छी मानी हुई जगह है, यहाँ पे आते हैं, हम जो भी मुराद मांगते हैं सभी पूरी हो जाती है। हाँ जी, हम नौशहरा से आए हैं। तमाम नाजरीन कराम और ज़ायरीन कराम, ये देखिएगा शादरा शरीफ के मनाज़र भी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में नाजरीन यहाँ लंगर का इंतज़ाम भी है, यहीं से अंदर जाते हैं। और साथ कहूँगा अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ खाने और पीने का साल भर एहतमाम किया जाता है। यानी कि एवरी डे खाना पीना सब कुछ आपका फ्री है। साथ साथ में रहने के लिए भी बिल्कुल कम कीमत में, जो है 20-30 या 40 रुपए में आपको बिस्तर यहाँ पे मिलता है, जो बाद में वापस कर देना होता है। और यहाँ पे ठहरने के लिए कोई भी किराया नहीं है। यानी कि शादरा शरीफ में आपके आने के लिए जो भी आप सोच रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे फ्री में दस्तयाब हैं। और यहाँ की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट कहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतने लोगों का ख़ास इंतज़ाम रखते हैं, ख़ास ख्याल रखते हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब से भी लोग यहाँ पे आते हैं, और उनके साथ भी इसी तरह पेश रहती है यहाँ की इंतज़ामिया। नाज़रीन आइएगा, देखिएगा ये मनाज़र। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दरबार में, उस जगह जहां पे ज़ियारत शरीफ है, जहां पे ज़ायरीन ज़्यादातर आते हैं, और जहां मज़ार है, मज़ार के ऊपर यहाँ पे गद्दी नशीन मौजूद हैं। आपको मिलवाना चाहूँगा। नाम गुलाम मुहीउद्दीन है, मैं तकरीबन 30 साल से यहाँ हूँ। बाबा साहब जिस वक्त यहाँ आए हैं, ये रावलपिंडी से आए हैं। चलते चलते काला बन मेंढर में 12 साल वहाँ रहे हैं, फिर 7 साल लसाना में रहे, 1.5 साल सनई में रहे। तो चलते चलते इनको हुक्म हुआ कि आप सींदरा चले जाओ, पूंछ रजौरी के दरमियान जो सींदरा है वहाँ जाओ। ज़ीशान शाह जी हाँ, ज़ीशान जी बताएंगे कि यहाँ का मैनेजमेंट किस तरह से करते हो। जैसे कि बाबा के नाम पे यहाँ पे ज़ियारत है, रहना सहना है। अब देखो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, डंडीदार में बनाई है, रजौरी में। बेसिकली अभी हम सारे यूथ ये डिसाइड कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के एक बात की जाए, बाबी औरों के नाम पे यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, बाबी औरों के नाम पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए गरीबों के लिए, इलाज के लिए वगैरह। दरबार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ जिस जगह पे यहाँ के ख़तीब और इमाम से भी बात करने की कोशिश करूँ। तहसील थन्ना मंडी के करीब में एक इलाका है शाहदरा शरीफ, यहाँ पर इनका मज़ार मुक़द्दसा मौजूद है। हज़ारों हज़ार ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, हाज़री देते हैं। और बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार की ख़ास बात यह है कि यहाँ हमेशा लंगर जारी रहता है। चाय के वक्त में चाय पिलाई जाती है,
मखलूक खुदा को और खाने के वक्त में खाना खिलाया जाता है। और इसके अलावा बाबा शाह साहब की बेशुमार करामतें हैं, बिलखुसूस ये सदाफल जो पेड़ है दरगाह के सामने, ये मशहूर करामत है बाबा साहब की कि लंगर में लकड़ियाँ जल रही थीं और एक लकड़ी से धुआं निकल रहा था, तो बार बार वो धुआं तंग कर रहा था, तो बाबा साहब ने लकड़ी को निकाल के फेंक दिया और कहा कि अगर जलती नहीं तो सदा फलती रहो। और यही जो है उनकी ज़ुबान से अल्फाज निकले कि बारगाह इलाही में कबूल हो गए और वो फल जो है हमेशा उस पेड़ के ऊपर रहता है। वो लकड़ी ज़मीन में गड़ गई और वो पेड़ की शक्ल इख्तियार कर गई और वो संतरे की शक्ल का फल आज भी यहाँ पर मौजूद है। बेशक हज़रत, साथ साथ में हम आपसे और भी पूछेंगे हज़रत बाबा जी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था यहाँ तक? ये बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह, क्योंकि माजी में जब हिंदो पाक एक ही हुआ करता था पूरा हिंदुस्तान, कदीम हिंदुस्तान, तो ये पाकिस्तान के इलाक़े से तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ पर जो है पूंछ के रास्ते से होते हुए यहाँ पर आए और क़याम पज़ीर हो गए। और फिर यहाँ इन्होंने इल्म व दानिश के चिराग जलाए और यहाँ जो है इनका यहाँ बसेरा हो गया, यहीं बस गए। और मखलूक खुदा यहाँ पर हाज़िरी देती है पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान भर से ही नहीं बल्कि हिंदो पाक से और दीगर ममालिक से भी लोग आते हैं बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह के दरबार पे। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह की जहाँ बेशुमार करामतें हैं, ये करामत भी है कि सदा फल जो है रोज़े रोशन की तरह इसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इलाक़ा वो था जिसे सी दरा के नाम से लोग जानते थे। सी जो है बोलते हैं शेर को, दरिंदे को, और इनकी आमद हुई तो ये शाह दरा हो गया। और इतना बड़ा लंगर, वो शेर भी होता था जो इनकी हिफाजत में बैठा करता था। हाँ, वो बहुत सारी करामतें हैं इस तरह की। शेर तो इन लोगों की ग़ुलामी करते ही हैं। वो किसी ने क्या ही खूब फरमाया है कि खुदा वाले दिलों की बस्तियाँ आबाद करते हैं, असीर कुफ्र को हर कैद से आज़ाद करते हैं, चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को, समीम क़ल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त आज जुम्मे का दिन भी है, इमाम साहब को खिताब करने भी जाना है। इस हवाले से अभी तक इमाम साहब बता रहे थे बड़े शानदार अल्फाज में कि किस तरह से शादरा शरीफ जो है वो शादरा शरीफ कहलाया। सींदरा था पहले, इसका नाम बदल के शादरा किस तरह से रखा है और तफसीलात भी बता रहे थे। जहाँ तक बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो अल्लाह के वली हैं जिनके दरबार में इस वक्त ज़ायरीन का रश हज़ारों में नहीं लाखों में लोग जो हैं यहाँ ज़ियारत करते हैं। और ना सिर्फ यहाँ मुल्की सतह के बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ आते हैं और हाजत मांगते हैं। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी यहाँ उनकी ज़ियारत के लिए पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जामिया मस्जिद शादरा शरीफ की, साथ में यहाँ लोग भी नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को अपनी दुआओं में रखिएगा हरदम याद। अल्लाह हाफिज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।